अब हुआ क्या कि उस हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ी। अब तो उठते बैठते, सोते जगते, भोजन करते, उचित जो था वो आसक्ति के पाश में बंध गया। अच्छा देखो, हिरण के बच्चे से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। ये दशा में दुर्दशा है। चलो संसार में कोई संबंध हो तो आपको उत्तर मिलता है, यहां हिरण के बच्चे से कोई उत्तर भी नहीं मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा प्रेरक प्रसंग है ये साधक के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद इसी प्रसंग को आधार बनाकर आचार्य महाप्रभु अपनी वाणी में कहते, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। अंतिम क्षण ही तो थे, भगवान मन में प्रकट हो गए, बस किसी भी क्षण भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, देह का बंधन टूटने वाला है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। ना हिरण का बच्चा बोलता है, ना सुनता है, ना समझता है, बस देखता ही तो है टुकुर टुकुर, और क्या। और हिरण का बच्चा क्या करता होगा, वो भोली भाली आंखों से टुकुर टुकुर देखता है। बंध गए उसके स्नेह पाश में। और कैसे बंधे, अरे उठते बैठते सोते जागते। पहले जो मन गाता था ना, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो श्रीमन नारायण नारायण के स्थान पर कहां गया यहां गया वहां गया, ये होने लगा। नित्य पूजन अर्चन के लिए पुष्प पत्र कुछ लाने होते, फल मूल लाने होते, तो बोले एक क्षण के लिए उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, उसको संगी लिए डोल रहे। सुचिता असुचिता, शौचाचार सदाचार। इसीलिए महापुरुष कहते हैं आसक्ति जीवन में पवित्रता नहीं रहने देती। अगर आप आसक्त हैं तो आप पवित्र नहीं हो सकते। पहले तो आसक्ति ही अंतःकरण को दूषित करने वाला सबसे बड़ा दूषण है, दोष है। आसक्ति जीवन में पवित्रता नहीं रहने देगी। जिसमें आप आसक्त हुए, अब उसके लिए झूठ बोलोगे, बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ी अपवित्रता तो असत्य ही है। किसी ना किसी प्रकार से वो तन मन भाव को दूषित कर देगी, अपवित्र कर देगी। अब हिरण का बच्चा है भाई, उसको तो जहां हरी हरी घास देके वो उछल पड़े, वहीं चरने लग जाए। उसको चरते चरते देखे, उनको उसी में आनंद आने लगा। जैसे दादा को नाती पोते खेलते देखने में आनंद आता है, ऐसे उनको हिरण का बच्चा देखने में आनंद आने लगा। कभी उसको दुलारते, कभी पुचकारते, कभी प्यार से जाकर अपने कंधे पर चढ़ा लेते, बोले बड़ा सुख मिलता। बोले जब वो टुकुर टुकुर उनकी ओर कभी देखता, बोले आहा, फिर तो उनके आनंद का कहना ही क्या। उसके सर पर हाथ फेरते, पुचकारते, उसको कहते, अरे बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। ये कौन कर रहा है, वो जो हजारों वर्षों के तपस्वी हैं, वो महाराज भरत ऐसा आचरण कर रहे हैं। तब सूरदास जी कहते हैं, कहाँ करूं तेरी प्रबल माया, कहाँ करूं तेरी प्रबल माया, देत मन धर्माय, हरि तेरो भजन कियो न जाय, हरि तेरो भजन कियो न जाय। इसलिए महाराज कहते हैं, इसलिए मैं मंत्रवत कहता हूं ना, मैं कि मंत्रवत जपता हूं, इसको आपसे भी जपाता हूं। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं, सुख तेरा दिता नहीं है।